अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, बेशक के जो लोग अपनी जुबान से ये कह देते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उस पर डट जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते क्या है, अल्लाह तखाफू, कोई डरने की बात नहीं, बेडर रहो, निडर रहो, बिंदास रहो, बेफिक्र रहो, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, और कोई गम करने की बात नहीं, वाबशरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और बशारत है तुम्हारे लिए जन्नत की, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया था। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे में रहने वाली मेरी माएं और बहनें, आयत करीमा का माना मफहूम आप लोगों के सामने पेश गोश गुजार किया गया। अब आगे चलते हैं कि आज हमारा आपका मुआशरा क्या है, हम और आप किस मुआशरे से गुजर रहे हैं, हमारा और आपका अकीदा क्या है। हमारा और आपका बस अकीदा यहीं तक रह गया है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, बेशक के हम लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। उसके आगे हम किसी चीज पर पाबंदी नहीं करते, इस्तिकामत नहीं करते, दीन पर डरते नहीं। बात तीन तरह की है। एक बात तो यह है कि सिर्फ जुबान से कह देना कि रब्बुल्लाह, मेरा रब, हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला है। दूसरा क्या है कि उसको इजहार करना कि हमारा रब अल्लाह है, एक दूसरे भाई को, एक दूसरी बहन को, एक दूसरे घर वाले को, दूसरे मोहल्ले वाले को, दूसरे रिश्तेदार को, खेसो अकारिब को, यारो दोस्त को हमें और आपको बताना होगा, इजहार करना होगा कि हमारा रब अल्लाह है। तो हम तो यही तक सीमित है कि रब्बुल्लाह, हम लोग कहते तो हैं कि हमारा रब अल्लाह है, उससे आगे हम कुछ नहीं कर पाते। हमसे आपसे कोई अगर पूछे कि आप कौन हो, किस मजहब से हो, कौन सा दीन मानते हो, तो हम कह तो सकते हैं कि हम दीन इस्लाम मानते हैं, बस हमारा रब अल्लाह है। उससे आगे हम इजहार नहीं कर सकते, अलल ऐलान नहीं कर सकते, ऐलानिया तौर पर हम किसी को नहीं बता सकते कि हम मुसलमान हैं। हम डरते हैं, हमें डर है, हमें खौफ है कि हमें कोई कुछ कह न दे, कोई हम पर नजर उठा न ले, कोई हमें कोई चीज दे रहा है उससे रोक न ले, कहीं से हमको कोई चीज मिल रही है उससे हमको कोई रोक न ले, डर है हमको। पक्का और सच्चा मोमिन जो होता है मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, ना वो डरता है, ना वो खौफ करता है, ना वो उसके दिल में किसी चीज की लालच होती है। मोमिन तो वो होता है जिसके दिल में ना कोई खौफ होता है, ना कोई लालच। मोमिन को इस्तिकामत के रास्ते से हटा तो वही सकता है, वो दो चीज है, एक तो डर है और एक तमा है, लालच है। किसी चीज का फायदा कहीं से मुझे मिल रहा है, अगर मैं नमाज का पाबंद बन जाऊं, अगर मैं अल्लाह अल्लाह करने वाला बन जाऊं, अगर मैं दीनदार बन जाऊं, अगर मैं नेकोकार बन जाऊं, अगर मैं परहेजगार बन जाऊं, तो वो जो मफाद है, वो जो फवाइद है, वो मुझे नहीं मिलेगा। तो हमारे अंदर कुछ दिलों में लालच भी भरा हुआ है। तो मोमिन जो होता है, मोमिन के दिल में लालच नहीं होता और ना मोमिन के दिल में खौफ होता है, डर होता है किसी चीज के ताल्लुक से, क्या अगर हमने ऐसा किया तो वैसा नुकसान हो जाएगा। मोमिन के दिल में किसी किस्म का डर भी नहीं होता। पक्का और सच्चा मोमिन जो होता है
उसके दिल में न किसी चीज का लालच होता है और न वो किसी चीज से डरता है। आज हम हैं जो हमारे ईमान से कहीं ज्यादा लालच हमारे अंदर पाया जाता है, हमारे ईमान से ज्यादा हमारे दिल में डर भी पाया जाता है। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम क्या चाहते हैं कि अगर हम अल्लाह के आगे झुक जाएं, अल्लाह तबारक व तआला से लव लगा ले, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाला बन जाए, नेकोकार बंदा बन जाए, दीनदार मुत्तकी परहेजगार बन जाए, तो क्या हम गरीब हो जाएंगे? हमारा सोच यही है कि अगर बंदगाने नमाज पढ़े तो हमसे हमारा काम छूट जाएगा, हम भूखा मर जाएंगे, हमें काम कोई नहीं देगा, हम काम से दो चार हो जाएंगे। अगर हम रोजा के रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा रखेंगे, मजदूरी हमसे नहीं की जाएगी, मजदूरी से हम परेशान रहेंगे, बीवी बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे? भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मोमिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, पूरी दुनिया का जो बादशाह है वो अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है वो बादशाह देता है और जिसको चाहता है बादशाह उससे छीन लेता है। आप कहां जा रहे हैं बादशाह तलाश करने के लिए? नमाज छोड़ करके बादशाह तलाश करने के लिए आप कहां जा रहे हैं? रोजा छोड़ करके आप मालदारी तलाश करने के लिए कहां जा रहे हैं? दीनदारी छोड़ करके आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के लिए कहां जा रहे हैं? जुए के अड्डे में, शराब के अड्डे में, लॉटरी के अड्डे में। एक मोमिन जो होता है वो अल्लाह के अलावा दूसरे से डरना भी शिर्क समझता है। मोमिन जो होता है वो अल्लाह के अलावा दूसरे से लालच रखना भी शिर्क समझता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम और आप हैं, हम समझते हैं कि मस्जिद पहुंच गए, दो सजदे कर लिए, सजदा करना आया या नहीं, सजदे की तस्बीह आती है या नहीं, सजदा कर लिए, बस अल्लाह यही तक महदूद है। अल्लाह की फरमाबरदारी यही तक महदूद है कि मस्जिद पहुंच जाओ, दुआ आए ना आए, ठपाठप दो सजदे कर लो, बस अल्लाह की फरमाबरदारी पूरी मुकम्मल हो गई। उसके बाद यहां से निकलते ही के साथ ही कोई लॉटरी वाला मिल जाए, लॉटरी ले लो, क्योंकि लॉटरी नहीं लेने से अमीर नहीं बन पाएंगे, घर नहीं बना पाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर बैंक से ब्याज नहीं लेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अरे नफा तो बैंक दे रहा है, ब्याज तो बैंक दे रहा है, फायदा तो लॉटरी दे रहा है, फायदा तो जुआ का अड्डा दे रहा है। मां कदरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही, अल्लाह तबारक व तआला की कदर को तुमने समझा ही क्या, जाना ही क्या? अल्लाह की क्या हकीकत है? हकीकत को आपने हमने समझा ही क्या है? बस दो सजदे आकर के कर लिए, नमाज पढ़ना आए या ना आए, सजदा करना ही काफी है। मोमिन तो वो होता है कि आटे का नमक भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है और किसी चीज का नुकसान का डर भी अल्लाह तबारक व तआला से करता है। मोमिन वो होता है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मोमिन के दिल में न किसी का खौफ होता है, न किसी का लालच होता है। हम और आप समझते हैं कि बस किसी तरह नमाज पढ़ लिए, जोहर की पढ़े असर की नहीं, असर की पढ़े मगरिब की नहीं, इशा की पढ़े फजर की नहीं। मोहल्ला वाला तो कह रहा है ना मुझे नमाजी, मोहल्ले वालों को तो जानकारी है कि मैं नमाजी हूं, और क्या चाहिए? ये कलाम मुकद्दस किया आयत करीमा मैंने जो तिलावत किया है, ये माना और मफहूम ऐसा नहीं रखता मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों। आज आप
1400 साल पहले चल के देखिए और आज के मुआशरे को देखिए। आज हमारा ईमान और आज से 1400 साल पहले के लोगों का ईमान का मुआवजा कीजिए, वजन कीजिए, मुहासबा कीजिए, पता लगाइए। हदीस के औरात को पलट करके देखिए तो पता चलता है। आज हमसे और आपसे अगर कोई कह दे कि मैं आज आपको नाश्ता खिला देता हूं, मेरी तरफ से तुम उसकी बुराई उसके पास करना, हम करने लग जाएंगे या नहीं? यानी हमारे ईमान की कीमत जो है एक कप चाय में है, एक वक्त के होटल के नाश्ता में है। अगर कोई नाश्ता खिला दिया तो किसी की बुराई करनी पड़े, किसी की चुगलखोरी करनी पड़े, किसी का बेईमानी करना पड़े, किसी का हक हड़प करना पड़े, किसी की जमीन दबानी पड़े। 500 रुपए कोई अगर मुझे दे दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के झूठ कह करके आऊंगा और इसकी जमीन उसको दिलवा के रहूंगा। आज हम ऐसे ईमानदार हैं, आज के माशरे में हम ऐसे मोमिन हैं मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। आइए 1400 साल पहले के वाकयात को गोश गुजार करते हैं और अपने अज़हान में उनको जगह देते हैं। खुदैब एक सहाबी थे, खुदैब एक सहाबी थे, उनको सूली पर लटकाया गया और जल्लाद मीख यानी कांटी गाड़ने के लिए, कील गाड़ने के लिए जल्लाद हथौड़ी और कील लेकर के खड़ा है तो उसके पैरों में और हाथों में कील गाड़ी जाए, मीखें गाड़ी जाए। जल्लाद तैयार है, सूली पर लटका दिया गया है, फांसी हुई नहीं है, होने वाली है। उससे कहा जाने लगा, ए खुदैब वक्त है, पलट जा, एक बार तुझे शिरक नहीं करना है, तुझे कुफ्र नहीं करना है, एक बार तू अपनी जुबान से इतनी सी बात निकाल दे कि आज जिस जगह जिस सूली पे मैं लटका हुआ हूं, काश इस सूली पे अगर मोहम्मद लटक जाता। बस इतनी सी बात कहनी है, शिरक नहीं करना, कुफ्र नहीं करना, बस इतनी सी बात अपनी जुबान से निकाल दे, तुझे सूली से उतार देंगे, तुझे फांसी नहीं मिलेगी। अपनी जुबान से इतनी सी बात कह दे कि जहां आज मैं लटका हूं, काश अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह सूली पर लटक जाते। इतनी सी बात कहनी है। खुबैब कहता है कि अरे जालिमो, तुम्हें क्या पता, ये तो एक जान है, अगर ऐसा 100 जान अल्लाह तबारक व तआला मुझे दे दे और कहे कि तू कुर्बान हो जा, तो मैं कुर्बान हो जाऊंगा, सूली पे लटक जाऊंगा, मेरी जान चली जाए, 100 जान मुझ जैसा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निछावर हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में निछावर हो जाए। लेकिन मैं ये कभी गवारा नहीं करूंगा कि ऐसी जुबान, ऐसी गंदी बात मैं अपनी जुबान से निकालूं। सुभान अल्लाह। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, वो कैसा ईमान था, सूली पर लटका हुआ है, जान जाने वाली है। हमें कोई चाय दे देता है, चाय में बिक जाते हैं। 500 का नोट कोई दिखा देता है, हम बिक जाते हैं। वजन तो कीजिए ईमान को। खाली मोमिन के घर में पैदा हो गए जन्नती, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया हमें और आपको। किसने दिया है सर्टिफिकेट, माँ ने या बाप ने? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किरान जहन्नम जाएगा, एक नबी का बेटा जो आदम सानी है, एक नबी का बाप जहन्नम जाएगा जो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, एक नबी का चचा जहन्नम जाएगा जो पूरे दुनिया के नबियों के सरदार हैं, अबू तालिब। हम और आप किस खेत के मूली हैं? अब्दुल्ला का लड़का, अब्दुल रहमान का लड़का, अब्दुल रहीम का बेटा। हमें जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है, इसीलिए ना नमाज नहीं पढ़ते, इसीलिए ना रमजान मुबारक के महीने में रोजा नहीं रखते, इसीलिए ना अपनी चराते हैं, इसीलिए ना छुप करके लॉटरी खेलते हैं, इसीलिए जुए के अड्डे से नहीं हटते, इसीलिए शराब नहीं छोड़ते, क्योंकि सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हमें जन्नत से कौन निकाल सकता है? अस्तगफिरुल्लाह। एक मोमिन का सोच, एक मोमिन का ख्याल। आइए आगे चलते हैं और 2 एक वाकयात को
अपने अकल के चिप्स में लोड करने की कोशिश करते हैं, लोड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान और हदीस की जो बातें हमारे सामने आती हैं, तमाम बातों को अपने जहन में रखने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस सहाबी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके किसी करतूत से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, किसी करतूत से अल्लाह के रसूल गुस्सा हो गए उनसे। रूम के बादशाह को पता चला, उस वक्त मदीना बहुत छोटी सी शहर थी, थोड़े बहुत मकानात थे। रूम के बादशाह को पता चला कि एक नबी के साथ चलने वाला सहाबी जिससे मोहम्मद रूठ गया है, तो उसको पैगाम भेजा रूम के बादशाह ने कि तुम हमारे यहां आ जाओ, मदीना छोड़ करके हमारे यहां आ जाओ, मैं अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह करवाऊंगा। बादशाह, रूम का बादशाह, कोई ऐरू गैरू नहीं, रूम का बादशाह पैगाम भेजा कि मैं अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह करवाऊंगा, तुम्हारी शादी तुमको दिलवाऊंगा अपनी बेटी से। मेरे पास जो दौलत है उस दौलत से आधा तुमको दूंगा और जो तुम चाहोगे वो तुमको मिलेगी। तुम मोहम्मद के दीन को छोड़ करके हमारे यहां आ जाओ। लेकिन जब तक वो सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल उनसे गुस्सा थे, तब तक तो सहाबी रसूल की आंखों में आंसू नहीं आया था। लेकिन जैसे ही ये पैगाम उसके कानों तक पहुंची, ये खबर जब उस सहाबी के कानों तक पहुंची, खबर मिली, उस सहाबी रसूल की आंखों से आंसू जारी हो गया। वो रोने लगे, बिलक कर रोने लगे कि ऐ अल्लाह, मैं क्या इतना गया गुजरा हो गया हूं कि थोड़ी सी सल्तनत के लिए, एक बादशाह की बेटी के लिए नबी का साथ छोड़ दूं, नबी का मोहब्बत छोड़ दूं, दीन इस्लाम छोड़ दूं। या अल्लाह, मैं क्या इतना गिर गया हूं, ऐ अल्लाह, मुझसे जो गलती हो गई है तू माफ फरमा। वो आदमी रोने लगा। आज हम और आप होते तो क्या करते जी? रात को अकेले उठ करके निकल जाते कि किसी मोहल्ले वाले को पता ना चले हमको क्या खबर मिली है, क्योंकि बादशाह हथियार तो 5 रुपए में बिक जाते हैं, और वहां कहां रूम शहर के बादशाह की बादशाहत। सुभान अल्लाह। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, बल्कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अमल करेंगे तो जन्नत भी मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी, और अमल के हिसाब से जहन्नम भी। ये जो मट्टी की पैदाइश है हमारी, खाकी मतलब मट्टी, ये जो मट्टी की पैदाइश है, तो ये जन्नत और जहन्नम का मुस्तहिक नहीं है, बल्कि अमल के एतबार से जन्नत और जहन्नम का मुस्तहिक आदमी बनेगा। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, तो मैं ये कहने चाह रहा था कि रूम का बादशाह उसको बादशाह देने के लिए तैयार, बादशाह की बेटी देने के लिए तैयार, लेकिन वो आदमी जाने के लिए तैयार नहीं। उनके दिल में कैसा ईमान था, आज हमारे दिल में कैसा ईमान है। ये तो 2 सहाबी रसूल के वाकयात आपके सामने पेश किया गया। अब मैं चाहता हूं कि इस मस्जिद में मेरी माएं और बहनें भी नमाज पढ़ती हैं, माशाअल्लाह, बहुत बेहतर बात है। कुरान और हदीस की बातें उन तक भी पहुंचनी चाहिए, और वो भी अपने ईमान को क्या कहते हैं, मुनव्वर करे, मुजल्ला करे कुरान और हदीस की बातों को सुन करके। आइए एक सहाबियात का वाकया भी मां बहनों के लिए पेश किया जाए। मां बहनों से गुजारिश होगी कि जरा आप लोग गौर से सुने, और आप लोग भी ध्यान देकर के सुने कि मर्द तो मर्द, उस वक्त की औरतें कैसी थी, गौर से समाप्त कीजिएगा। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक औरत थी जो मजहब इस्लाम के लिए सबसे पहले अपना सर कटाने वाली औरत, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके सवर यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीनों
तीनों को नंगा करके गरम रेत पर गरम बालू पर लिटा दिया गया, नंगा करके तीनों को, सवर, बेटा और बेटे की मां, तीनों को गरम बालू पर लिटा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार हुए, देखे काफिर इतने थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ 2-4 सहाबी थे, ये क्या करते, ये कुछ नहीं कर सके, बल्कि यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहले याल को ये खुशखबरी देते हुए गुजरे, सब्रन या आल यासर मौइदुकुम फिल जन्ना, सबर करो यासर के अहले याल, सबर करो यासर की बीवियां और उनके बच्चों, मौइदुकुमुल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा किया गया, तुम लोगों को जन्नत का तुमसे वादा किया जा रहा है, सबर करो, बस शर्त है सबर करो। दूसरे दिन सुमैया को, अम्मार को, यासर को ला करके सूली पर लटकाया गया और सुमैया से कहा गया, सुमैया एक औरत थी जिनका सवर यासर और जिनका बेटा अम्मार, सुमैया से अबू जहल ने कहा, हाथ में नेजा लेकर के, नेजा वो होता है जो दोनों तरफ से धार और वो होता है, क्या कहते हैं, तेज धार होता है, तलवार की तरह एक तरफ तेज नहीं बल्कि दोनों तरफ तेज, और वो तेज धार होता है, उसको नेजा कहते हैं। तो अबू जहल नेजा लेकर के खड़ा है और अबू जहल सुमैया से कह रहा है कि सुमैया अब भी वक्त है, चाहो तो तुम बच सकती हो, तुम पलट आओ, मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, मोहम्मद के दीन से पलट आओ, दीन इस्लाम को छोड़ दो, हमारे दीन में आ जाओ, वरना तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या असर होने वाला है। आंखें तो बंद हो जाने वाला वाकया है जी, आवाज तो जुबान से निकलने को तैयार नहीं, बेटा भी नंगा, सवर भी नंगा, मां भी नंगी, तीनों को लटका दिया गया है और तीनों से यह मुतालबा किया जा रहा है कि पलट आओ, दीन को छोड़ दो। कहिए वाकया कैसे बयान किया जाए और आप लोग कैसे सुन सकेंगे ऐसा वाकया, ईमान को जगाइए। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि कहां से पलट आए, ऐ अबू जहल किस चीज से पलट आए, तुम कहते हो कि हम जन्नत जा करके पलट आए, ऐसा हो सकता है कि कोई जन्नत जा करके पलट आए, मैं तो जन्नत को देख रही हूं। सुभान अल्लाह, हम और आप किसको देख रहे हैं, दौलत को, हम और आप दौलत को देख रहे हैं जी, बिल्डिंग को देख रहे हैं, दूसरे की जमीन को देख रहे हैं, दूसरे के मकानात को देख रहे हैं। और वो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी कि उनको अल्लाह के रसूल ने कह दिया था, मौइदुकुमुल जन्ना, तुमको जन्नत, तुम्हारे परिवार को जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है। तो वो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत देखने लगी, अल्लाह के रसूल की जुबान से कहने का देर नहीं, ये आवाज निकलने का देर नहीं, वो जन्नत देखने लगी। ये था ईमान, इसको कहते हैं ईमान। आज हमारे आपके सामने कुरान और हदीस पेश किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं, जहां है हम वहां है, कहने वाले कह के चले जाएं, हम पर कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं। एक बार अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि मौइदुकुमुल जन्ना, वो सूली पे लटकी है, नेज़ा अबू जहल के हाथ में है, लेकिन फिर भी वो पलटने के लिए तैयार नहीं। उसने कैसे जन्नत को देख लिया, अल्लाह के रसूल की जुबान से निकलते ही उसकी नजर में जन्नत आ गया, जन्नत का नजारा सामने आ गया। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अबू जहल मैं पलट आऊं, जन्नत को देख रही हूं, जन्नत को देख करके भी पलट आऊं, तुम क्या कहते हो, मेरे बारे में ना सोचो, ये 2-4 लम्हे की जिंदगी तो कट जाएगी, 2-4 दिन की जिंदगी कट जाएगी, 2-4 घंटे की जिंदगी कट जाएगी, लेकिन तू अपने बारे में सोच, ऐ अबू जहल तेरा क्या होने वाला है। वो दिन ऐसा दिन आने वाला है कि वो कभी किसी को मौत नहीं मिलेगी, तड़पता जाएगा, तड़पता जाएगा, तड़पता जाएगा, वहां किसी को मौत नहीं मिलने वाली। उस दिन का ख्याल कर अबू जहल, तेरा क्या असर होने वाला है। अबू जहल को गुस्सा आ गया और अबू जहल ने सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शर्मगाह में खंजर मारा। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुबान से क्या आवाज निकलती है, ये आवाज निकलती है कि ऐ अल्लाह, आखिरी वक्त में तेरी शिकवा शिकायत, तेरे रसूल की शिकवा शिकायत, तेरे दीन की शिकवा शिकायत मेरी जुबान से न निकल आए, अल्लाह तू मुझे दीन पर साबित रखना। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हाय हाय, जान निकल रही है,
ऐसी बात जुबान में आ रही है कि तेरे दीन की, तेरे रसूल की, तेरी कोई शिकवा शिकायत जुबान से न निकल जाए। अल्लाह, दीन पर तू मुझे कायम रखना। एक बार नेजा मारा, 2 बार नेजा मारा, 3 बार नेजा मारा। जब उनकी रूह कब्ज कर दी गई, जब वो इंतकाल कर गई, जब वो वफात पा गई, तो 2 ऊंट दोनों पैर में, एक ऊंट को पश्चिम की तरफ भगा दिया गया, एक ऊंट को पूरब की तरफ भगा दिया, और सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 टुकड़े कर दिए गए। कहीं हम और आप होते तो क्या करते? 5 रुपए में ईमान हमारा बिक जाता है। कोई 5 रुपए दे दे, हमसे झूठ बुलवा ले पूरा दिन, हम तैयार हैं। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी होठों से मुस्कुराहट को अबू जहल ने छीन न सका। कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया से चली गई, लेकिन उनके होठों से मुस्कुराहट को अबू जहल ने, उनके खानदान वालों ने, उनके कबीले वालों ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने उनके होठों की मुस्कुराहट को छीन न सका। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारा ईमान है कि हम कहीं भी पलट जाते हैं, कहीं भी बदल जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी सी दुनियावी लालच में आकर के न जाने क्या क्या काम कर बैठते हैं। ईमानदार तो वो होता है, मोमिन तो वो होता है, परहेजगार तो वो होता है, दीनदार तो वो होता है, अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला तो वो होता है जो उसको ना डर दीन से हटा सकती है, ना तमा लालच उसको दीन से दूर कर सकता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क बादशाह किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। जिल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। आफियत, सेहतयाब किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। बीमारी किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। क्या कहते हैं, जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। मौत किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। जन्नत, जहन्नम, सारा दुनिया में जितने भी सिस्टम है, जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। फिर हम दुनिया में क्यों ऐसे परेशान हैं? दीन से और अल्लाह उसके रसूल से, मस्जिद से और दीनदारी से क्यों हटे हुए हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस की बात समझने और समझ करके दीन पर कायम रहने, इस्तिकामत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पूरे आयत करीमा का माने मफहूम शॉर्ट में बताता चलो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। इन्नल लदीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, बेशक के जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर इस पर डट जाते हैं, टिक जाते हैं, जम जाते हैं, डटे रहते हैं, तो क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। कब? मरने के वक्त, जब आप दुनिया छोड़ के जाएंगे तो वो फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह तखाफू, डरने की कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो, यहाँ की देखभाल अल्लाह तबारक व तआला करेगा। तुम्हारे साथ हम दुनिया में भी थे और आखिर में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और तुम कहां जा रहे हो मालूम है? तुम रब का मेहमान बनने जा रहे हो। एक अमीर का कोई मेहमान बने, कोई नेता का मेहमान बने, तो अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेसर समझता है। अगर कोई रब का मेहमान बने तो कितनी बड़ी बात है। तो तुम रब का मेहमान बनने जा रहे हो, तुम टेंशन ना लो, फिक्र ना करो। तो ये आयत करीमा का खुलासा था। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर इस्तिकामत और डट करके रहने की तो तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आलमीन, हमें जितने भी हराम करदा चीज है, तमाम हराम करदा चीजों से तो हमें बचा, उनसे दूर रख, उनसे निजात फरमा, हमें उन चीजों के सामने जाने से रोक दे। या अल्लाह आलमीन, जो भी नेक काम है, जो भी सही काम है, चाहे वो सिला रमी हो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक हो, या कोई भी नेक काम हो, उसमें हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।